Hello everybody, welcome. My name is Abid. Today we'll discuss on the topic of future perfect tense. So guys, आजकल हम future tense के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. तो पहली वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बताया. सेकंड वीडियो में और लेक्चर में मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में बताया. और टुडे वी हैव चूजन another topic of the future tense, that is future perfect टेंस. सो गाइज यहाँ पे वही प्रश्न उठता है, सवाल उठता है कि आप गाइज इस तरह के सेंटेंसेस के, इस तरह के जुमलों को किस तरह से आप पहचानेंगे. सो गाइज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपने हाउ यू कैन फैमिलियर रिकॉग्नाइज लाइक सच सेंटेंसेस, और किस तरह से आप इस तरह के फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जुमलों को पहचानते हैं. तो इसका मीनिंग जो है फ्यूचर परफेक्ट का, इसको हम कहते हैं मुकम्मल मुस्तकबिल दौर. मतलब जो फ्यूचर में आप काम शुरू कर चुके थे वो मुकम्मल हो चुका है, उसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो गाइस यहाँ पे आपने सिंपली याद रखना है कि जिस जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होगे होगा, उस जुमले को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं. जैसे आप कहोगे कोई भी काम चुकी होगी और चुके होंगे और चुका होगा, इस तरह के टेंस को हम गाइज क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं. सो गाइज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो सबसे पहले मैंने आपको बताया हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज, हाउ यू कैन फैमिलियर, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई लाइक सच सेंटेंसेस आर द टेंस. तो सिंपली जिस जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे वगैरह होगा, या किया गया होगा, या गई होगी, या आप देखोगे चुका और उसके साथ गागी गे होगा, तो उस तरह के सेंटेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं. सो गाइज यहाँ पे देख लीजिए, आवर फर्स्ट रूल इज़ दैट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो पहला रूल है वो है सब्जेक्ट शैल, विल और हैव प्लस हम वी थर्ड का इस्तेमाल करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं. आप देख लीजिए इस तरह के टेंस को हम पॉजिटिव ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं. आप देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल से क्लियर होगा. आई शैल हैव रिटन ए लेटर. तो यहाँ पे इसका गाइस क्या है, आई शैल हैव रिटन ए लेटर. मैं खत लिख चुका हूँगा, मैं खत लिख चुका हूँगा. तुम खत लिख चुके होंगे. वी शैल हैव रिटन ए लेटर. तो जैसे मैं आपको गाइज अपनी मिसाल दूंगा, मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको क्या कहूंगा, कल मैं आपको पढ़ा चुका हूंगा. टुमारो आई शैल हैव taught you. I shall have taught you. Teach, taught. This is the verb की थर्ड फॉर्म है गाइज. सो गाइज हम डिस्कशन कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में. और पहले रूल में आप पॉजिटिव में किस तरह से बनाएंगे वो, जैसे आप कहोगे मुन्नी या कहोगे शीला खत लिख चुकी होगी. शीला विल हैव रिटन ए लेटर. विजय खत लिख चुका होगा. विजय विल हैव रिटन ए लेटर. सो गाइज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो मैंने गाइज आपको इसमें यही बताया कि जिस जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, गया होगा, गई होगी, किया होगा, तो उस जुमले को हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं. So guys, here is your second rule is subject plus shall not have, will not have plus we third plus object आएगा. तो ये इस तरह के सेंटेंस को हम नेगेटिव ऑफ द फ्यूचर टेंस कहते हैं. हाउ यू कैन मेक द नेगेटिव ऑफ द फ्यूचर इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो आपने shall not have, will not have का इस्तेमाल करना है, तो आपके नेगेटिव बनेंगे. यहाँ पे गाइज आप देख लीजिए, जैसे आप कहते हो आई shall not have written a letter. मैं खत नहीं लिख चुका होगा. यू विल नॉट हैव रिटन ए लेटर. यू विल नॉट, तो हम यहाँ पे क्या आएगा, तुम खत नहीं लिख चुके होंगे. दे विल नॉट हैव रिटन ए लेटर. वो खत नहीं लिख चुके होंगे. सो गाइज हम डिस्कशन कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, और इसमें हमने क्या डिस्कशन किया कि किस तरह से आप नेगेटिव बनाएंगे. तो लास्ट वन इज रूल इज योर गाइज, योर रूल नंबर थर्ड इज, सबसे पहले हम हाउ कैन मेक द इंटरोगेटिव आर द क्वेश्चन ऑफ द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. तो मैंने गाइज आपको बताया, आपने विल और शैल को बाहर निकालना है, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखोगे, उसके बाद हैव को लिखोगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट आएगा. शैल आई हैव रिटन ए लेटर. क्या
मैं खत लिख चुका हूँगा। मैं आपको कहूँगा क्या मैं आपको पढ़ा चुका हूँगा। शैल आई हैव टॉट यू टुमारो, क्या मैं आपको कल पढ़ा चुका हूँगा। क्या मैं जम्मू जा चुका हूँगा। शैल आई हैव गॉन टू जम्मू, क्या बारिश क्या हम कल पिकनिक जा चुके होंगे। विल वी हैव गॉन टू पिकनिक, क्या हम कल पिकनिक जा चुके होंगे। सो गाइज हमने यहाँ पे डिस्कशन इलस्ट्रेटली किया। हम डिस्कशन कर रहे हैं गाइज यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, और जिस जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, गया होगा, गई होगी, किया होगा, गया होगा, तो इस तरह के जुमलों को हम गाइज क्या बताते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। सो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिस्कशन काफ़ी फ़ायदेमंद हो रहा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस डिस्कशन को समझ पा रहे होंगे, और मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि लेट्स प्रैक्टिस हियर कि हमने रूल नंबर 1 में क्या देखा। रूल नंबर 1 है सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड वन प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह के सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। आप कहोगे क्या मैं खत लिख चुका, मैं एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, मैं खत लिख चुका हूँगा। आई शैल हैव रिटन ए लेटर। मैं कहूँगा मैं पढ़ा चुका हूँगा। आई शैल हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका हूँगा। तो ये आपका पॉजिटिव किस तरह बनाएंगे। उसके बाद गाइज आप देखिए रूल नंबर 2 में आप किस तरह से नेगेटिव बनाएंगे। विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, तो मैं आपको कहूँगा मैं आपको पढ़ा नहीं चुका हूँगा। आई शैल हैव नॉट टॉट, मैं आपको पढ़ा नहीं चुका हूँगा। या आप कहेंगे कि मैं खत नहीं लिख चुका हूँगा। आई शैल नॉट हैव रिटन ए लेटर। और लास्ट वन इज गाइज योर हाउ वी कैन मेक द इंटरोगेटिव ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इंटरोगेटिव में आपने क्या करना है, शैल और विल को बाहर निकालोगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद हैव लिखोगे, और गाइज उसके बाद क्या लिखोगे आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं पढ़ा चुका हूँगा, क्या मैं कल आपको पढ़ा चुका हूँगा। शैल आई हैव टॉट यू टुमारो, क्या मैं आपको कल पढ़ा चुका हूँगा। क्या मैं जम्मू जा चुका हूँगा। शैल आई हैव गॉन टू जम्मू। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव ऑफ द फ्यूचर एंड इंडेफिनिट टेंस। सो गाइज टुडे we have discussed about the topic of future perfect tense. So firstly guys, I have told you that how you can recognize like sentences. I have mentioned here that जिस जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, गया होगा, किया होगा, या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, इस तरह के सेंटेंस जब आप देखोगे उस तरह के सेंटेंस को हम गाइज क्या बताते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। और गाइज मैंने आपको 3 रूल्स आपको यहाँ पे इलस्ट्रेटिव डिस्कशन किए, हाउ वी कैन मेक द पॉजिटिव ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हम इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, और नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं। सो गाइज टुडे वी हैव डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. I hope that you understand this topic properly, and if you found, or you can say if you find any kind of the problem, any kind of the misunderstanding, any kind of the doubt you found in this discussion, guys, you can without any hesitation you can comment in my comment box. And guys, in the end, I heartily request you please subscribe, like and share this video. And that's why, because I will make like such videos for you, through you will get benefit for all the classes, for all the examination. And in the end, I heartily request you that please search me my channel, Educator Orbit on YouTube. That's why, because from where you will get so many videos, how many videos I have make about different topics. And guys, in the end, I heartily request you please subscribe, like and share these videos. And guys, I heartily for listening and watching my video. I heartily thank you very much.